बातचीत नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि दूरियां बढ़ेंगी सरकार और किसान के बीच में। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस समय यही चाहेंगी कि किसी भी तरीके से इस मुद्दे को, आंदोलन को अब ऐसी जगह पर लाकर खड़ा किया जाए जहां से किसान शायद अपनी बात भूल जाएंगे और ये कहीं और मुद्दा चला जाएगा। 29 दिन के बाद कांग्रेस को लगा कि अब समय आ गया है, राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। इससे पहले काफी दिन पहले मुलाकात हुई थी। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार और किसान के बीच बात होगी तो अच्छा समाधान निकल सकता है, या आपको सरकार से जो परेशानी है वो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं? 2017 में यमुनानगर में हम लोगों ने पॉपुलर का एक आंदोलन किया था जी। और हमने सभी पॉपुलर की अंदर की जो आवक थी वो बंद कर दी। मंडी लगभग 10 रोड थे और सभी रोड को हमने पॉपुलर बंद कर दिया। लगभग एक सप्ताह के बाद हम बातचीत के लिए गए तो हमारे एक नेता ने कहा, रतन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि ज्यादा मत खींचना नहीं तो टूट जाएगी। और हम लगभग 10 मांगों को लेकर गए थे, 7 मांगे उसी तत्काल प्रभाव से मान ली गई, 3 मांगों पर विचार करने के लिए कहा। यानी ये लड़ाई कोई एक दिन की नहीं है, ये संघर्ष लगातार चलने वाला है। आज हमने ये तय किया कि इनमें सुधार होना चाहिए। ये जो बिल कानून जो आए हैं, पहली बात तो इनका स्वागत होना चाहिए था, क्योंकि हम बरसों से इसकी डिमांड करते थे। आप देखिए 1955 में जो कानून आया, किसी सरकार ने सोचा ही नहीं कि इसमें चेंज करना चाहिए। तो आज ये सरकार ने चेंज किया तो एक तो इसको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इसमें कुछ चेंज कीजिए, ये कुछ थोड़ा थोड़ा बदलाव है, इस बदलाव की आवश्यकता है। जब कोई व्यापारी किसी से माल खरीद के लेके जाएगा और वो अपने पैन कार्ड के ऊपर माल लेके जाएगा तो वो किसान उसको कहाँ ढूंढेगा। तो इसलिए हमने कहा कि उसका वेब पोर्टल के ऊपर वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि किसान के जो पैसा है वो पैसा उसको सरकार दे। इस प्रकार दूसरा हमने उसमें कहा कि अगर एसडीएम की कोर्ट में जाएगा तो एसडीएम एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके पास समय नहीं होता है, और ऐसी दिशा में वो किसान कितना चक्कर काटेगा उसके पीछे। इसलिए हमने एक कहा कि जिला कोर्ट, जिला न्यायालय बने, कृषि न्यायालय बने, और उस कृषि न्यायालय में इस प्रकार के निर्णय होने चाहिए। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी तरह से जो खुला छोड़ा, हमने इसके लिए कहा कि सरकार को इसमें कुछ तो नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि कल को अगर सरकार को ये आवश्यकता पड़े कि कहाँ कितना माल है तो वो जान तो ले। तो ये छोटी छोटी डिमांड थी, और कोई भी जब कानून आता है तो उसमें हम एक सलाह, हमारा फर्ज बनता है सलाह देने का। लेकिन जिस प्रकार से आज कुछ किसान संगठनों ने और एक बहुत बड़ा ये जो वातावरण बनाया है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान के प्रति सिंपैथी यहाँ पर थी। अभी मैं आपको अभी तत्काल की बताता हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर का फोन आया है कि वो गोली उनको ला करके दें। मेरे गांव के चारों तरफ पूरी तरह से इन लोगों ने जाम करके रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने पिताजी को वो दवाई कहां से लाऊंगा। मैंने अभी फोन किया था आपका, मैं आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पाया था, लेकिन पूरी तरह से चारों तरफ बंद है। और बंद किस लिए है? केवल वहां लोग नहीं है कि वहां लोग हैं, केवल पत्थर अड़ा करके या ट्रैक्टर खड़े करके उस रास्तों को जबरदस्ती बंद करके रखा है। तो ऐसी स्थिति में आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वहां पर एक मुझे तो ये आशंका भी नजर आने लगी। किसान ने कहीं भी रोड बंद नहीं किया है। अरे भाई साहब, आरोप रोड बंद सरकार ने किया है, गड्ढे सरकार ने खोदे बंद नहीं कर रखा। रोड जब सरकार ने बंद किया था वो रोड था, सरकार ने बैरिकेडिंग लगाए हैं। किसान के ऊपर आरोप मत लगाइए। ये वीरेंद्र सिंह झूठ नहीं बोलता। किसान को जबरदस्ती जाने से रोका गया है। की आवश्यकता नहीं होती। आपके मौलिक अधिकारों का आनंद होगा, आपको छीना जाएगा तो आप अपना अधिकार मांगने दिल्ली नहीं आएंगे। उतारने का काम किया जा रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी, एक मिनट रुकिएगा। एक जगह बताइए, वीरेंद्र जी एक मिनट रुकिएगा। आइए ना, आओ। सावित मालिक जी, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जहां बॉर्डर पर आप बैठे हैं बस उतने रास्ते बंद है तो आप लोग गलतफहमी में हैं। बहुत सारी जगह पर दुविधाएं आ रही हैं। हंसराज जोशी जी, एक चीज और भी है, जो किसान इस समय हम देख रहे हैं दो खेमों में बटा है। कुछ किसान कह रहे हैं कि हम तो इसका समर्थन करते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव है सरकार को कर देना चाहिए, लेकिन कुछ किसान हैं जो कह रहे हैं कि वापसी से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे में जितना समय आप आगे जाएंगे और जितना समय बीतेगा ये आवाजें कम और ज्यादा हो सकती हैं, जिस वजह से मुद्दा भटक भी सकता है? जितने भी मुद्दे और जितने भी आंदोलन अभी तक आपने देखे होंगे, जितना फोकस होकर बात रखी जाएगी उतनी जल्दी रास्ता निकलेगा। आपकी नजर में हंसराज जी कहीं कोई कमी हो रही है क्या इस मामले में? मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ सवित जी, बस एक मिनट दे दीजिए, आ रहे हैं आपके पास हंसराज जी।
फार्मर ऐसे हैं क्योंकि फार्मर ने तो हमेशा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये आपने गलत किया है, भारत की सरकार ने गलत किया है। वो सारे हिंदुस्तान के लोग जो सही मायने में फार्मर है, ऐसे ही किसी को फार्मर ले आके मीटे में कर देना, क्योंकि हंसराज जी ये तो आपसे भी कह रही है ना, अभी कोई है नहीं बीजेपी से सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला इस पर, लेकिन ये तो बीजेपी भी कह रही है कि अगर आप उनको कहते हैं कि वो किसान लेकर आए तो क्या भरोसा कि आप भी लेकर आए होंगे किसान। ये सभी लोग ये बेचारे जाके देखो, यहाँ प्रेस देखती, हिंदुस्तान की दुनिया की देखती है, और जो सही मायने में रियल फार्मर है और रियल लेबरर जो अटैच टू द फार्मर, वो सभी सड़कों पर किए हुए हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, चाहे दिल्ली के बॉर्डर हैं। वो बेचारे, उनका दिल नहीं करता, ये कोरे की रातों में वहाँ सड़कों पर लेटते, ये चंगे घरों के समाज रखने वाले हैं, अच्छी अच्छी इनके पास जमीनें हैं, इनको आने के समय में अनसर्टनटी दिख रही कि हमारा बनेगा क्या। जो उनसे काम करते हैं उनकी लेबर में कोई 10,000 रुपया महीने का लेता है, कोई 20,000 लेता है, उनको उनकी जो लाइफ और उनकी फैमिली की जो आने वाले समय की गारंटी वो खत्म हो रही है, और इसीलिए ये सारे पड़े हैं। ये कभी गवर्नमेंट को हट नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा हट करते हैं गवर्नमेंटों में, और गवर्नमेंटों को हमेशा नब्ज पढ़ के लोगों की वो बात करती है, पर जब भी कोई गवर्नमेंट नब्ज पढ़े के बगैर कोई भी फैसला लेगी तो जो हिंदुस्तान में वापर रहा, जल्दी के आले दुआले जो हिंदुस्तान के फार्मर जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं, और जोरों से आ रहे हैं। अगर एक जाता है घर में तो 10 आदमी और आ जाते हैं। और देखो पंजाब के गांव, हरियाणा के गांव खाली पड़े हैं। सभी बहनों भाइयों को, बेटे बच्चियों को, स्कूलों में जाने वाले, कॉलेजों में जाने वाले, ये इस चीज को लेकर परेशान है। रात को भी नींद नहीं आती, और जो अगर कोई गांव में रहता भी है तो जब भी रात को जागता है तो वो ये सोचता है कि हमारे सारे परिवार वाले वहां बैठे, क्या बनेगा, हमारी क्या जिंदगी होगी इस देश में। जो देश आज से 73 साल पहले हमें आजादी मिली, ये फिर हमें गुलामी की वाल जाल लेके जा रहे हैं। हमारा बनेगा क्या, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम उस देश के रहने वाले हैं, वहाँ 135 करोड़ आबादी है, और जो सुख की रोटी भी खा रहा है उसको भी ये जीने का अधिकार, उनसे जो मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। और इसलिए मैं तो यही बेनती करता हूँ हमेशा गवर्नमेंट को, और आज भी कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री साहब को, कि लोगों ने वोटों डाली, जो सड़कें पर पड़े हैं, चाहे वो पंजाब के रहने वाले, चाहे हरियाणा के रहने वाले, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे यूपी के रहने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये किसी भी देश से भाग के रहने वाले, इन्हों की वोटों से ही आपके मेंबर पार्लियामेंट बने, इनकी वोटों से ही आप जीते हैं, और आपको लोगों ने 5 साल का प्रमाण दिया है। प्लीज ऐसे ना करें लोगों से। अच्छा सबित मलिक जी, अब जवाब दीजिए। जैसा हंसराज जोशी जी ने पहले भी कहा कि बातचीत तो होनी चाहिए, वो दरवाजे बंद कर देने से ना तो समाधान निकलेगा, और ना ही जो आपने कहा कि सरकार को सुन लेना चाहिए। सरकार कैसे सुनेगी अगर आप खुद जाएंगे नहीं मीटिंग में बैठने के लिए। 5-6 बार जो भी आप लोगों ने बातचीत की है, किसी ने दखल नहीं दिया। या तो आप ये कहें कि किसी पार्टी ने जबरदस्ती आपको भेजा हो, ऐसा नहीं है, आप लोगों का खुद का मन था जाने का, आप लोग गए। या इस बातचीत को आगे बढ़ाकर आपको लगता है कि इस समय आपका बर्बाद किया जा रहा है, और क्योंकि ऐसे बैठे रहने से भी आपका समय बर्बाद हो रहा है, कौन सा रास्ता बेहतर लगता है कि सरकार के सामने बैठकर इस कानून पर बहस की जाए, खामियां बताई जाए, या फिर यूं सरकार से दूर बैठकर आगे समय निकाला जाए? देखो, सरकार किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। प्रियंका सरकार आपको बुलाती क्यों है? सरकार किसी मंशा से बुलाती है ना। सरकार एक बहाना बना रही है। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, आगे जब भी कोई बात होती है, मेरा निवेदन है सरकार से कि उस चीज को सभी टीवी चैनलों को वहां पर रखकर लाइव दिखाया जाए कि किसान झूठ बोल रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। और प्रियंका चौधरी जी, मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, अब ये कह रहे थे अगर कृषि कानून इतना ही अच्छा है तो इनकी जो पार्टनर थी, सरकार में पार्टनर थे, हरसिमरत कौर जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? इतना ही अच्छा है तो 15 बदलाव क्यों करना चाहते हैं? अगर सब कुछ अच्छा है तो ये हमको जवाब दे इस बात का। बीजेपी से नहीं है, किसान नेता हैं, और 2 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ये वैसा ही हाल है आप दोनों के साथ में भी। वीरेंद्र जी किसी और रास्ते पर बात कर रहे हैं, आप किसी और रास्ते पर बात कर रहे हैं, और ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ किसान कह रहे हैं उन्हें ये मंजूर नहीं है और किसी तरह का समर्थन करने को तैयार नहीं है किसान बिल के नाम पर, लेकिन दूसरी तरफ समर्थन में भी मार्च निकाला गया है। ये मेरठ और बागपत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो समर्थन में निकाली गई है। एक मार्च के रूप में ये दर्शाया गया है कि आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि ये कानून वापस नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम लोग हैं जो मिले हैं और किसान खुद को बताते हुए
ये भी कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं कृषि मंत्री इस कानून को आगे इंप्लीमेंट कराएं, इसमें कोई बदलाव ना हो। और ऐसी बात करने वाले किसान क्या तर्क दे रहे हैं इस पर, वो आपको सुनवाते हैं। हम जो है एक जो कृषि कानून बनाए हैं, इनका समर्थन करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। तो जो लोग कई बॉर्डर बैठे किसान विरोध में बैठे, उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो भटके हुए भाई हैं, वो दूसरे लोगों ने उनको भटकाया हुआ है। अगर वो इस कानून को अपने हिसाब से सही पढ़ लें, किसी के बरगलावे और बहकावे में फुसलाने में नाम है, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी धरना समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 24वां दिन है इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का, आप लोग आज आ रहे हैं भी समर्थन? नहीं, आज नहीं आ रहे हम भी 3-4 दिन से जगह जगह हम भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं समर्थन में। लेकिन आज हमें मौका मिला, हम हजारों की तादाद में, और भी हमारे लोग आ रहे हैं अभी बहुत बहुत दूर से, हापुड़ से भी आए हैं, गौतम बुद्ध नगर से भी आए हैं, जेवर से भी आए हैं, नोएडा से भी आए हैं, और आगरा से तक के लोग आ रहे हैं समर्थन में। तो हमारा केवल ये है कि हम इस समर्थन करते हैं और इसमें किसानों के हित के अलावा और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इसमें हित है किसानों का। किसान की पीड़ा को मैंने महसूस किया है, और जो बिल है इसमें जो हमारी सरकार है उसने किसान की पीड़ा को समझा है और उसको दूर करने का प्रयत्न किया है, और इस बिल का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और जो हमारे भाई किसान जो बैठे हैं वहाँ, वो भटके हुए भाई हैं, वो बरगलाए हुए हैं, और मैं यदि कहूँ तो वो एक तरह से दलालों के द्वारा स्थापित किए हुए लोग हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं समर्थन है उन्हें। और दिल्ली जा रहे हैं हम, और वहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को हम अपना ज्ञापन देंगे। और लेकिन ज्ञापन जो देंगे हम कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक व्यवस्था में कहीं अवरोध ना हो, मतलब सभी सही तरह से। और हम पुलिस रोक लेगी तो हम लोग यहीं से अपना ज्ञापन देके और वापस चले जाएंगे। अभी हमारा ऐसा मन नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उसमें जाने का ही है। यदि वो पुलिस ये कहेगी कि यहीं से वापस चले जाइए तो अपना जो ज्ञापन दे देंगे, वापस चले जाएंगे। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। तो ये दरअसल तस्वीर है जिसमें किसान का खेवा लगभग बटा हुआ नजर आ रहा है। सवित मलिक जी, कैसे हल निकलेगा? कुछ किसान कह रहे हैं कि हम तो समर्थन करते हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। अब दोनों में से कैसे तय होगा कौन सा असली किसान है? देखो, आप लोग बागपत के किसान देख रहे हैं, बागपत में हमारा संगठन का धरना चल रहा है बड़ौत में, वहां कई हजार किसान लगातार बैठे हुए हैं। और ये लोग जो सिर पे शादी वाली वो बांध के जा रहे हैं, ये कहीं रसगुल्ले खाने जा रहे हैं, ये किसान नहीं है। अच्छा। ये कोई वैसे ही आदमी पकड़ लिए इन्होंने और समर्थन करवा रहे हैं। आपको उनको किसानों की वेशभूषा लग रही है? कुछ ऐसा आवाज हो रहा है? आप जाइए बड़ौत में, बागपत जनपद में बड़ौत में नहर के किनारे कई हजार किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको देखिए, वो अपना दर्द आपको बताएंगे। इन लोगों ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, 14 हफ्ते हो गए अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। क्या एक छोटा सा मिल गन्ना मंत्री की और मुख्यमंत्री की नहीं मानता? अगर नहीं मानता तो जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो एसडीएम और डीएम कोर्ट में कैसे फैसला दे देगी? किसान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, किसान को कोर्ट में जाने से रोका जा रहा है। और सवित मलिक जी, उसमें संशोधन की बात लिखकर दी गई थी कि आप कोर्ट का रास्ता चाहते थे, वो रास्ता निकाला गया। अब आप अगर लिखी हुई बातों को नकार रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं चाहते, आप पहले दिन से इसी बात पर अड़े हुए थे कि आपको कुछ खामियां नजर आती हैं। वो खामियां दूर करने के लिए तो आपको सरकार से बात भी करनी पड़ेगी और सरकार की सुननी भी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहेंगे और सामने वालों की सुनेंगे नहीं तो कैसे उम्मीद करेंगे कि सरकार जो चाहती है वो आप सुन रहे हैं? ये लोग खाली आश्वासन दे रहे, कर कुछ नहीं रहे। अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो किसान के पास क्यों जा रहे हैं? उससे बात करने की क्या जरूरत है? लोकसभा का और राज्यसभा का सत्र बुलाइए और इसको संसद में पेश करिए।
इन काले कानूनों को समाप्त करो और नए उसके बाद भी आप कोई आपत्ति लेकर आए, उससे पहले तो बातचीत अच्छी है ना हो जानी चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे हंसराज जी, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं किसानों से तो हस्ताक्षर कराए नहीं है, ये कहां से आए हैं? और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने देखा होगा कृषि मंत्री इस चीज पर बोल रहे थे। कृषि मंत्री जी तो बोलो नहीं, इन्होंने गलत कानून बनाया। ये सभी जो लोगों ने जो जिम्मेदार से संबंध रखते हैं, 2 करोड़ जो आदमी ने जिसने साइन किया है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से कांग्रेस दफ्तर में जाके किया है। ये प्रैक्टिकल तौर पर बात हुई है, तो फिर लोगों में बड़ी हाहाकार है और लोगों ने कहीं भी वो कह दो तो आज जैसे चाहते कोई हमें आसरा मिले। इसीलिए हिंदुस्तान की कितनी अपोजिशन पार्टी है सरकार के जो अगेंस्ट, जो पार्लियामेंट में काम करती है, पंजाब में, हरियाणा में कहीं भी है, उनके जो है सारे संगठन बने हुए हैं, वो सभी उठ के सामने आ गए। अगर वो मदद उनकी नहीं करेंगे, ये टाइम होता है मैडम, जब भी कोई मुश्किल का टाइम होता है, ये जो चुनाव जीतने वाले होते, हारने वाले होते हैं, फार्मर ने तो उन्होंने कहा भी आप टिके रहो, घरों में रहो, पर अगर वो बेचारे इस हालात में आ जाते हैं, तरसयोग हालत में आ जाते हैं, तो कांग्रेस ने जो किया वो ठीक किया। राहुल गांधी जी ने जो हिंदुस्तान के जो आज प्रेसिडेंट को मिले हैं, उन्होंने ठीक किया। जो इन्होंने प्रियंका जी को रोका, गलत रोका, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रधान रहे। आज भी कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ देख रही है, उनकी ड्यूटी बनती है। अगर वो नहीं बोलेंगे, किसान 1 महीना हो गया दिल्ली पर बैठे हुए हैं, उससे पहले जो हिंदुस्तान में जब भी इन्होंने कानून बनाया उस वेले का बवाला खड़ा हुआ है, और उस बवाले में जो ड्यूटी बनती है इनकी, क्योंकि ड्यूटी ये अपनी निभा रहे हैं, चाहे इनको को बोले हमारी मदद करो ना करो, ये ड्यूटी बनती है। अगर ड्यूटी बनती तो उस ड्यूटी को निभाना चाहिए। वो आज कांग्रेस ने भी अपना जो धर्म है उस ड्यूटी को निभाने के लिए राहुल गांधी जी की अगुवाई में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को मिले हैं। और जो इनको उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने तो किसानों की बात जो किसान चाहते हैं उसकी बात जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को बोली कि अगर आप ये री अपील जो इसको कानून को रद्द करके नया कानून बना दो, जैसे किसान कहते हैं, क्यों नहीं बनाते? किसान के भले के लिए बनाते हैं। और किसान को अगर घर में ये एक ही बात को अगर हम बार बार कहें तो उससे ये तो नहीं तय होता कि सरकार सुन रही है या इसका समाधान निकलेगा। सरकार ने इससे ज्यादा और क्या खुलकर कहा जाएगा, ये कह दिया कि वापस नहीं होगा, अब तो इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। किसानों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। और सरकार अगर कह रही है कि आइए बात करते हैं, मुद्दे को सुलझा लेते हैं, मलिक साहब बोल रहे हैं, हाँ। ऐसे सारे किसान संगठन बोल रहे हैं मैडम। अगर ये बात ही उस बात पर आते ही नहीं तो फिर ये बेचारे किसान क्या बात करें? ये सड़क पर इन लोगों ने रात दिन गुजारना है इसके पास, ये तो इसका मौलिक अधिकार है। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से वीरेंद्र बड़ खालसा जी, क्या एक मैसेज ये नहीं जाएगा कि किसान अगर बात नहीं करना चाहते, क्या उनकी आपत्तियां खत्म हो गई हैं? क्योंकि अगर आपने पहले भरोसा किया था बातचीत पर तो जवाब तो आ रहा था कम से कम वहां से। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस आंदोलन के पीछे अब एक भय वाला वातावरण बन चुका है जी। और किसी चीज को हमने एक गांठ मार ली कि नहीं हमने आगे बात करनी है, तो वो कहीं किस दिशा में वो संकेत दे रहा है। अब ये देखिए, सबसे पहले यही बात आई थी कि एमएसपी के ऊपर, एमएसपी का डर था कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये बातें आई थी। अब सरकार की तरफ से ये बात गारंटी के रूप में आ रही है कि हम इसकी गारंटी देते हैं। तो हमने जो, और दूसरी बात की प्रयोग होते हैं, ये दूसरी बात की प्रयोग होते हैं किसी चीज की सरकार को सुधारने का, कि कोई चीज अमेंडमेंट के लिए कोई भी कानून आता है तो ये एक प्रयोग है सरकार का। लेकिन हंसराज जी, ये तो सच है ना कि कानून में कहीं भी ये लिखा नहीं था कि मंडियां खत्म हो रही हैं, एमएसपी खत्म हो रहा है, उसके बावजूद सरकार ने लिख कर दिया, उसे आप मानना नहीं चाहते? ये अगर ये कानून में अगर जैसे ये बात कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री क्यों नहीं लीगलाइज लेकर के आई थी, इससे कम जो फसल नहीं बिकेगी, अगर कोई भी रेट गलत लगाएगा तो उसको सजा मिलेगी। और इसके लिए एफसीआई को जैसे स्टैंड करके और मजबूत बना, एफसीआई हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, उसका जुम्मा चेक। व्यापारी अगर देश मंडियों में व्यापारी नहीं होंगे तो किसान माल बेचेगा। ठीक है, वीरेंद्र बड़ खालसा जी, हंसराज जोसन जी और साथ ही साथ सवित मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस कार्यक्रम में आए और आपने समझाया कि अभी भी कई ऐसी परेशानियां जिस पर किसान को लगता है कि सरकार लिखकर भी देगी तो शायद कानून में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इससे भी कहीं बढ़कर बात यह है कि अब अगर रास्ता नहीं होगा बातचीत का तो समाधान कैसे निकलेगा? यानी 29 दिन वाला आंदोलन कहीं 6-7 महीने के रास्ते पर आगे ना बढ़ जाए।
मामला कोर्ट के अंदर भी है, लेकिन इससे इतर सरकार एक प्रयास कर रही है और बार बार कह रही है कि कानून वापसी नहीं होगी। समझाने के रास्ते खुले हैं, बातचीत के रास्ते खुले हैं, चाहे किसान चौपाल के जरिए आप बातचीत करना चाहें और अपने प्रश्न रखना चाहें, चाहे सरकार के सामने खुले मन से बात रखना चाहें। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है और जहां सबसे बड़ा तबका बॉर्डर पर बैठा है, वो इस बातचीत से हाथ पीछे खींच रहा है, ये कहकर कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।